हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्म ध्यान प्रसार योजना जैन कॉन्फ्रेंस। मैं आपको 4 आसन यौवन तत्व के सिखा रहा हूँ, जिससे आप जीवन भर युवा रहेंगे। यानी आपकी उम्र तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शरीर में 4 चक्र है, अगर आपने उनको ठीक रखा तो जीवन भर आप युवा रहेंगे। ग्रीवा चक्र, भुजा चक्र, कटी चक्र और पैर, ये चारों अगर आपके ठीक रहे तो 90 साल के भी आप युवा हैं। अगर चारों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो आप 20 साल के भी वृद्ध हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रीवा चक्र। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी पूरा घुमा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दिन में आप 3 से 5 बार ये अभ्यास किए तो आपकी गर्दन में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्त नस नाड़ियाँ गर्दन से ही होकर के सिर में जाती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गर्दन आगे की ओर झुका लेते हैं, इसके कारण गर्दन के रोग हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है भुजा चक्र। हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, राइट हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। अगर आपका भुजा चक्र ठीक रहा तो बुढ़ापे में भी आपका हाथ काम करते रहेंगे। पूरा गोल लें, इसी को विपरीत दिशा में ये अभ्यास दूसरे हाथ से धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाना है, विपरीत दिशा में। विश्राम। तीसरा है कटी चक्र। पूर्ण कटी चक्र और अर्ध कटी चक्र। जिनको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है, जिनको कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो लोग सिर्फ अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनको आज कमर की कोई तकलीफ नहीं है, भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए दोनों हाथों को पीछे की ओर पकड़ना है, देख लीजिए, और आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर। जितना आगे जाएं उतना ही पीछे की ओर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड, इसी को विपरीत दिशा में। ये एक साइकिल हुई। ऐसी 3 से 5 साइकिल अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। विश्राम की स्थिति। चौथा है पग चालन। जिन लोगों को घूमने के लिए समय नहीं मिलता है, वो अगर एक पाँव पे खड़े रह सकते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पे खड़े रह करके पैर को आगे पीछे, घड़ी के पेंडुलम की तरह, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे आगे पीछे। ये अभ्यास चेंज करके दूसरे पाँव से विश्राम। ये 4 आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और हमेशा स्वस्थ, आनंद और
मस्त रहे, यही आपके लिए मंगल कामना। ओम शांति। ध्यान के लिए आंखें बंद कर लें। ध्यान में प्रवेश करने के लिए दो तत्वों का भेद जानना है। एक जड़ है और दूसरा जीव है। जड़ में जीव है। ये दो तत्व दोनों भिन्न हैं, पर दोनों साथ हैं। जीव यात्रा कर रहा है अनादि काल से, जिसे वर्तमान में उदय कर्म के अधीन ये जड़, ये देह मिला है। जड़ यानी देह, जीव यानी आत्मा। देह और आत्मा कह ले या जड़ और जीव कह ले, तात्पर्य वही है। जो दो तत्व के भेद को समझता है वो ध्यान में प्रवेश कर सकता है। ध्यान यानी अपना ध्यान करना, जीव का ध्यान करना। जड़ के पार जाकर, देह के पार जाकर अपने आप में उतर जाना ध्यान है। ध्यान के लिए मन को गौण करना होगा। मन को महत्व नहीं देना। ध्यान की क्रिया में सबसे बड़ा परीक्षक मन है। जो मन से जुड़े रहे वो ध्यान की क्रिया करके भी श्रेष्ठ परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान के शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए है आत्मन मन को गौण कर देना, हो करके कुछ नहीं विचारना, भूतकाल में जाना नहीं, भविष्य को लेकर कोई संकल्प विकल्प करना नहीं। जहां भूतकाल छूट जाता है, जहां भविष्य से जुड़े संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते, जहां जीव वर्तमान में उतरता है, वहां ध्यान घटता है। पूरे देह प्रमाण में अपने आप को देखो। इस आकार में एक निराकार आत्मा है। 3.5 हाथ की इस काया में हाड़ मांस रक्त के इस देह में महत्व जीवात्मा का है। जीव है तो जड़ है यानी देह है, नाम है। जहां जीव चला गया वहां जड़ भी नहीं रहेगा, पुद्गल परिवर्तन होगा। महत्व आपका है, आप जो इस देह में है उसका महत्व है। तीनों कालों में ये जीव एक समान है। अपने आप को जानकर अपने आप में उतरने का प्रयास करो। आप
आत्मा है। आत्मा है आप। ये आत्मा में वही सामर्थ्य है जो अरहंतों में है, जो सिद्धात्मा में है। आप जीव अरहंतों सिद्धों के समान हैं। आप में केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। उसे प्रगटाने के लिए आपको अपने आप पर, अस्तित्व पर श्रद्धा करनी होगी। आप आत्मा हैं। अपने को समझकर कुछ समय के लिए अपने में उतरने का प्रयास करो। याद रहे, भूतकाल में जाना नहीं, भविष्य से जुड़ना नहीं, वर्तमान में आते जाते श्वास को देखते हुए जड़ जीव का भेद बनाए रखें। जड़ और जीव को आती जाती श्वास प्रश्वास ने जोड़ा हुआ है। श्वास टूट गया तो जड़ से जीव निकल जाएगा। दो तत्वों के भेद के होश में बने रहते हुए सामान्य गति से आने जाने वाले श्वास प्रश्वास को देखकर सर्वप्रथम स्वयं को वर्तमान में लाइए, जिससे मन का मौन प्रारंभ होगा। श्वास देखते देखते चित्त शांत होने लगे तो अस्तित्व में उतर जाओ। निराकार में, निज तत्व में, आत्मा में, जहां अनंत सुख है। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं निराकार हूं। जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है, जिसका नाम है लिंग है, जाति कुल संप्रदाय है, वो मैं नहीं हूं। जिस पर कर्म निकल कर आते हैं वो मैं नहीं हूं। जिसका आयुष बढ़ता है वो मैं नहीं हूं। जो कभी जन्मा है
और कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा वो मैं नहीं हूं। जिसमें कषाय है वो भी मैं नहीं हूं। जिसके सगे संबंधी है वो मैं नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। अरहंत जैसा आत्मा, सिद्ध जैसा आत्मा, नरक का नारकी हो या स्वर्ग का देव हो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो, भरत महाविदे एरावत 15 कर्म भूमि में सब और मेरे समान आत्मा है। प्रत्येक देहधारी में जीव तत्व और प्रत्येक जीव तत्व एक जैसा है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब में वही गुण है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आदि 8 गुणों की संपदा है। सबकी मुक्त होने की एकमात्र विधि है निज को जानकर निज में ठहरना। कर्म बंध का कारण सबका एक है और कर्म क्षय का कारण सबका एक है। जीव की जीव से समानता का परिचय सोहम से करें। आप आत्मा, हम आत्मा, चारों ओर आत्मा, वही गुण, वही सामर्थ्य। सो हम समानता का अनुभव करें, सारे भेद मिटा दें। सो हम सो हम सो हम सो हम पूरी तरह जीव तत्व पर आकर यही ठहर जाएं। होकर कुछ नहीं विचारना। जीव तत्व में जहां अनंत सुख है, शांति है, वहां रुक जाओ। निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति में बने रहें भीतर। देहे है पर देहे को गौण करके निज स्वरूप में स्वयं को स्थित रखें। आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जिसे मृत्यु मिटा नहीं सकती। आत्मा जो किसी का नहीं, जिसका कोई नहीं। आत्मा जो स्वयं में संपन्न है, समृद्ध है, परिपूर्ण है। आत्मा जिसमें से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकटेगा। जहां बने रहकर जीव अनंत सुख का अनुभव करता है।
आत्मा जो अनादि काल से यात्रा कर रहा है। आत्मा जो वर्तमान में इस देह रूपी पड़ाव पर कर्म के कारण रुका हुआ है। आत्मा जिसे आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से जिसे सुना नहीं जाता, जिसका स्पर्श नहीं है, जिसमें सुगंध या दुर्गंध नहीं है, जिसका स्वाद चखा नहीं जाता, वो जीवात्मा आप हैं, हम हैं, हम सब हैं। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने क्षय की विधि जान ली, उसने मुक्त होने की विधि जान ली। जो अपने आप से अपरिचित है, अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित है, उसे अभी संसार में लंबा समय लगेगा। उसे और भव परिवर्तन करने होंगे। जिसने स्वरूप को जाना, उसने धर्म को जाना। हे आत्मन, अपने आप को जानकर अपने आप को महत्व दो। मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, निराकार आत्मा, यही आत्मा नरक निगोद में गया, तिर्यंच देह धारण कराया अनेकों बार, अनंत बार। देवलोकों में जाकर देव देह धारण की, अनेकों बार मनुष्य देह धारण की। भरत में गया, महाविदय में, ऐरावत में गया। कब से यात्रा कर रहा है ये आत्मा? क्योंकि स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए ये यात्रा रुकी नहीं। हे आत्मन, अपने आप को जानकर यहाँ उतरना, यही धर्म है आपका। आप आत्मा है। आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा पर श्रद्धा कर आत्मा का अनुभव किया जाएगा। आत्मानुभव के लिए मन को गौण करना, मन के पार जाना, स्वरूप पर श्रद्धा कर यहाँ उतरने का, निर्विचार निर्विकल्प होने का प्रयास करना, आपको आपका अनुभव होगा। निज का अनुभव सुखदायी है, इसमें अनंत सुख है। हे आत्मन, अपने आप को जानो, तभी संसार छूटेगा। तभी ये जीव संसार में, देह में पड़ा ये जीव अपनी यात्रा पूर्ण कर सिद्ध शिला में जाएगा। हे आत्मा, अपना लक्ष्य बनाओ, फिर पुरुषार्थ करो। तुम विजयी हो सकते हो यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और पुरुषार्थ तीव्र हो। जीव को जानने वाला ही सिद्ध होगा। जो जीव को नहीं जानता वो सिद्ध नहीं होगा। कब तक? जब तक वो जीव को नहीं जानेगा। हे आत्मन, अपने आप को जानकर अपने को समय दो, अपने में ठहरने का प्रयास करो,
निर्विचार निर्विकल्प होकर शून्य को प्राप्त करो। फिर निर्णय आपका, श्वास से आपकी, अधिकार आपका, शेष जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जसदम्बे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो प्रण शरण कोई, जो भव्य प्राणी उसका उसका सदा इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मा ध्यान प्रसार योजना जैन कॉन्फ्रेंस।